बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। दो तीन चीज़ें, एक तो वो तजिया निगार जो ये लगा के बैठे हैं आज के इमरान खान की गवर्नमेंट जाने वाली है और इमरान खान बिल्कुल फेल हो गए हैं। मैं हकाइक पे बात करूंगा, ना तो मेरी कोई सिंपती है इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, ना नून लीग के साथ, ना पीपल्स पार्टी। मेरी ड्यूटी ये है, मेरा काम ये है कि मैं हकाइक पे बात करूं, जो मुझे नजर आते हैं मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, फैसला आपका। मुझे ये लगता है कि खान साहब की गवर्नमेंट अभी नहीं जा रही, क्योंकि जिस तरह वो तजिए कर रहे हैं कि जी इकोनॉमिकली फेल हो गई है और वैसे भी फेल हो गई है और मामला सही नहीं चल रहे, तो मुझे वो थोड़ा सा मामला डिफरेंट लगता है। अब कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब ये गवर्नमेंट आई थी इसने बड़े ऐलानात किए थे कि पिछली गवर्नमेंट बेड़ा गर्क कर गई, पिछली गवर्नमेंट ने सारा खराब कर दिया, पिछली गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली हमें बिल्कुल डुबो दिया। इनको आते साथ ही सऊदी अरब से आपको याद होगा कि काफी अच्छी एक इनको सपोर्ट मिली थी। सऊदी अरब ने तकरीबन $4 बिलियन की सपोर्ट की थी, यूएई ने $2 बिलियन की थी, मलेशिया, फिर उसके बाद चाइना और दूसरे ममालिक, जितने भी दोस्त ममालिक थे उन सब ने पाकिस्तान की इमदाद की थी। लेकिन आज जब 3.25 साल 3.5 साल गुजर गए हैं, उसके बावजूद आज ये ऐलान करना कि मुल्क फिर दोबारा से प्रॉब्लम में है, फिर हम आईएमएफ के शिकंजे में हैं और फिर मुल्क के अंदर डूबती मईशत को संभालने के लिए हमें पैसे चाहिए, हम वो पिछले कर्ज पे कर रहे हैं। अपना अंदरूनी कर्जा, गर्दिशी कर्जा और बैरूनी कर्जा ये भी बढ़ चुके हैं, दोनों बढ़ चुके हैं। अब आप ये देखिए कि अभी जब वजीर आजम साहब सऊदीया होके आए हैं तो सऊदीया ने इस दफा फिर बेल आउट पैकेज दिया इनको थोड़ा सा। उन्होंने फिर तकरीबन, आपको पता होगा कि तकरीबन $3.5 बिलियन का डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल दे दिया। अभी तो 1 साल के लिए दिया विच इज 1.2 बिलियन, लेकिन वो 3 साल पे हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने आपके रिजर्व्स के बढ़ाने के लिए आपके स्टेट बैंक के पास उन्होंने अपने $3 बिलियन रखवा दिए हैं कि आप अपने पास रख लें ताकि आपके रिजर्व्स की पोजीशन भी बेहतर हो जाए वर्सेस डॉलर। अब आते हैं दोबारा से जो वजीर आजम का मलेशिया का दौरा होना है और वजीर आजम का चाइना का दौरा होना है। इसमें भी जाहिर कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत पहले कुछ बातें हो चुकी हैं, फाइनलाइज हो चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर हैज टू गो देयर, ही हैज टू साइन देम, और उसके बाद वो एग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। इधर से भी आपको थोड़ी सी सपोर्ट आ रही है। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, ये देखने वाली बात है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान को इतने पैसे भी आए, उसके बावजूद आज हम बैक टू स्क्वायर वन पे खड़े हैं। आज महंगाई भी बढ़ चुकी है, डॉलर रेट भी, हमारा पाक रुपी बिल्कुल डिवैल्यू हो चुका है और इकोनॉमी को भी फिर दोबारा से शदीद खतरात लाहक हैं। शायद इसकी थोड़ी सी वजह मैं इसको कह दूंगा कि तकरीबन 5% कि आप उसको कोविड कह सकते हैं कि कोविड की वजह से मामला हुए, लेकिन कोविड तो पूरी दुनिया में था। उसका खाली इंपैक्ट अगर आप पाकिस्तान में कहेंगे तो ऐसा नहीं था। पाकिस्तान के अंदर तो हमने इकोनॉमी को ओपन रखा था, हमने तो पूरा शटडाउन किया भी नहीं था, तो लिहाजा कोविड का इतना मामला नहीं जितना कि बाकी मामला मुझे नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के रिजर्व तकरीबन $17 बिलियन के हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तान अपने आप को बेहतर करे, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू बेहतर हो जाए वर्सेस द डॉलर, और पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम से, आईएमएफ के प्रॉब्लम से, अब प्रॉब्लम तो नहीं, आईएमएफ तो हमेशा ये कहता है कि आपकी इकोनॉमी को मैं स्ट्रीमलाइन कर रहा हूं। तो आप जब आईएमएफ के पास गए तो उन्होंने आपको चंद एक चीजें पेश की जिसको आपने एग्री किया लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आपको थोड़ा सा आईएमएफ के वक्त को, वर्ल्ड बैंक के वक्त को, एशियन बैंक के वक्त को समझाना पड़ेगा कि अगर हम ये करते हैं तो पॉलिटिकली हमें काफी नुकसान हो रहा है, और जो कि आपको हो रहा है। आपके पास महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हर बंदे की चीखें निकल गई हैं। तो आपको उनको ये बावर करवाना पड़ेगा कि हमारा इस तरह नहीं चल सकता। बिजली की कीमतें आप कई दफा बढ़ा चुके हैं, उसके बावजूद आईएमएफ इज प्रेसिंग यू कि आप फिर बढ़ाएं। गैस की कीमतें फिर बढ़ाएं, पेट्रोलियम की कीमतें फिर बढ़ाएं। आप ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर उनकी किस्तें नहीं डिलीवर कर पा रहे तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। तो अब आपको सोचना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ी, उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह की बढ़नी चाहिए थी। आपकी इंपोर्ट्स उस तरह से कम नहीं हुई जैसे कि आप सोच रहे थे कि इंपोर्ट हम खत्म कर देंगे और कम कर देंगे, उस तरह इंपोर्ट्स भी कम नहीं हुई। और रेमिटेंसेस भी आपकी तकरीबन थोड़ी बहुत बढ़ी हैं, उस तरह नहीं बढ़ी जिस तरह होनी चाहिए थी। वाइबल ऑप्शंस पाकिस्तान के पास बहुत सारी हैं। पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास स्ट्रेंथ किस चीज के अंदर है। एग्रीकल्चर में आपकी स्ट्रेंथ है,
तो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट बढ़ा लीजिए। अगर आपकी स्ट्रेंथ लाइफ स्टॉक की है तो आप गोश्त वगैरह इन चीज़ों के अंदर अपनी चीज़ें बढ़ा लीजिए। लेदर गुड्स की है, फिनिश गुड्स में आप समझते हैं तो लेदर गुड्स में कर लीजिए। टेक्सटाइल में आप समझते हैं टेक्सटाइल कर लीजिए। इसका मतलब यह है कि अब आपको फोकस्ड होना पड़ेगा कि हमने करना क्या है और क्यों करना है। अभी तक तो यही था कि आप लोकल इंडस्ट्री को बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे थे। लोकल इंडस्ट्री उस तरह से डेवलप नहीं हो रही थी क्योंकि उसको पाकिस्तान में इतना मुनाफा मिल जाता है, वो बाहर कंपीट करने के लिए रहती नहीं इस काबिल, क्योंकि बाहर के लिए वो कंपेटिटिव ना तो प्रोडक्ट वाइज रहते हैं और ना ही वो कंपीट करने के लिए मूड में होते हैं कि हम बाहर के ममालिक के साथ को कंपीट करेंगे। आप बेसिक चीजें ले लीजिए, बहुत सारे मसाला जाते हैं इंडिया के जा रहे हैं, हमारे नहीं जा रहे। अचार है इंडिया से जा रहा है, चावल है इंडिया से जा रहे हैं। मैं ये टिप्स पे आपके गिनवा रहा हूं जो छोटी छोटी चीजें जिनसे आप बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते थे लेकिन इनके ऊपर वर्किंग नहीं की गई। अब जेम्स एंड ज्वेलरी है, जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर आप बहुत काम कर सकते थे, हम लोगों ने उस पर भी काम नहीं किया। टाइम गुजरता जा रहा है, तकरीबन 3.25 साल 3.5 साल हो चुके हैं, अभी भी 1 साल है। 1 साल में आप कोशिश कीजिए कि इसको इंप्रूव कर लें, इनकी एक पॉलिसी वजह कर दें ताकि हमारी कुछ एक्सपोर्ट बढ़ पाएंगी। एक्सपोर्ट बढ़ पाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो हमने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, आईएमएफ को भी कोई खदशा नहीं होगा। आईएमएफ भी कभी नहीं कहेगा कि आप पेट्रोल बढ़ाइए, आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाइए, आप गैस की, क्योंकि उनकी इंस्टॉलमेंट तो उनको मिल रही होगी, उनको तो पता होगा कि हमारे पैसे मिल रहे हैं। जहां तक बात की टैक्सेशन की, टैक्सेशन भी आपकी इंप्रूव्ड है, हर किस्म का टैक्स आपने बल्कि डबल टैक्सेशन लगाई हुई है। उसके बावजूद भी अब आपका दिल ना भरे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मामला आ जाता है वाकई काम करके दिखाने का कि हमने करना क्या है। हमें बहुत सारे ममालिक के अंदर जिधर हमारे सफीर बैठे हैं माशाल्लाह, बड़े आराम से बैठे हैं, बड़े सुकून से बैठे हैं, बड़े तहम्मुल से बैठे हैं। मैंने थोड़ी कोशिश की कबूतर को भेजने की, पता करूं क्या मामला हैं, कैसे हैं पाकिस्तानी एम्बेसीज। तमाम जगह पे सुकून है। उनको कहा जाए कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट की उधर अपने अपने आप लोग उधर आप मार्केट डेवलप करें। बहुत सारे ऐसे ममालिक है जिधर हमारी मार्केट नहीं है, तो अगर वो मार्केट डेवलप हो जाती है तो हमारा फायदा हो जाएगा, पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर्स को कौन इनको इतनी जहमत दे, वो तो बड़े मसरूफ हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर एक लाइबिलिटी डाल दी जाए, एक ड्यूटी डाल दी जाए। चलें इन्वेस्टर साहब ना सही किसी और नीचे किसी को दे दीजिए, किसी एक की ड्यूटी लगा दीजिए। आप यही समझ लीजिए एक नया बंदा हायर करके हर एम्बेसी में रख दीजिए, उनकी ड्यूटी लगा दीजिए कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इधर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि इधर बिकने के लिए आ जाएं, ताकि हमारी दूसरे ममालिक के अंदर भी हमारी प्रोडक्ट्स भी उसी तरह बिकें जिस तरह बाकी दुनिया की प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। इसके लिए काम करना पड़ेगा, बातें करने से नहीं होगा। अभी तक हमारी बातें हैं, अभी तक सिर्फ हमने ज़बानी कलामी खर्च किया, हमने काम कोई नहीं किया। जब तक हम काम नहीं करेंगे और हम ये दावा करेंगे कि हम ग्रो कर जाएंगे तो हम ग्रो नहीं कर सकते। अब आप दुनिया देखिए, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है ही कुछ नहीं। हमने तो किसी एक चीज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने कोई काम नहीं किया। बाइसाइकिल ले लें, लोग आजकल वो बकायदा बाइसाइकिल के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर आपने उसको चार्ज नहीं किया तो वो बाइसाइकिल आगे नहीं चलेगी। गाड़ियां आ रही हैं बैटरी वाली, उस पर हमारा कोई काम नहीं है। अब मामला आ गया है कि पाकिस्तान दो तरफ से वॉर फुटिंग पे काम करे, एक तो एक्सपोर्ट्स पे और दूसरा अपने यहाँ टूरिज्म पे। टूरिज्म पे भी जो हमारा काम है, सड़कें टूटी नहीं है, होटल अपने मनमानी रेट ले रहे हैं और हम कह रहे हैं हम नॉर्दर्न एरियाज में टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। टूरिज्म के लिए आ कौन रहा है? पाकिस्तानी आ रहे हैं, बाहर से तो आ कोई नहीं रहा। तो अगर बाहर से कोई नहीं आएगा तो पाकिस्तान की टूरिज्म कैसे बढ़ेगी? आप मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, दुबई चले जाएं, ये वो ममालिक है जो अट्रैक्ट करें। इवन के सऊदी अरेबिया अट्रैक्ट कर रहा है। तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, सड़कें सही करनी पड़ेंगी, खाने पीने का, फूड का इंतजाम करना पड़ेगा, सड़कों के रास्ते में वॉशरूम्स डेवलप करने पड़ेंगे जो अभी तक आपने नहीं किए, और उन होटल्स को एक किसी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर लाइए। वो तो कभी कोई होटल 70,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है, कोई 30,000 मांग रहा है, कोई किसी के ऊपर कोई चेक नहीं है, मनमानी है, जैसे चाहते हैं जिस तरह चाहते हैं अपना काम कर रहे हैं। इस तरह से कभी भी टूरिज्म नहीं बढ़ पाएगा। मेरी बहुत अरसा पहले चंद एक साल पहले, 2 साल पहले मेरी वजीर आजम आजाद कश्मीर से बात हुई, सदर आजाद कश्मीर से, और उनका दावा था कि वो टूरिज्म को चेंज कर देंगे। वो चेंज हो गए खुद, लेकिन वो टूरिज्म चेंज नहीं हो पाई, टूरिज्म बेहतर नहीं हो पाई। तो मुझे ये लगता है कि टूरिज्म पे काम करने की जरूरत है। हमारे बीचेस इतने खूबसूरत हैं, उधर हमारे यहाँ टूरिज्म की जरूरत है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, अगर हम करना चाहें इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कीजिए, सड़कें अच्छी कीजिए, कोशिश कीजिए कि उस जगहों पे बिजली आए, इंटरनेट के फैसिलिटीज हों, ताकि लोगों को एंजॉयमेंट का मौका मिले। सिक्योरिटी दीजिए ताकि लोग आए, बाहर की दुनिया से लोग आए, और फिर वो मोटिवेट होंगे किसी और को। सीइंग इज बिलीविंग, जब तक वो खुद नहीं देखेंगे वो नहीं मोटिवेट होंगे। तो ये मेरी चंद गुजारिशात हैं, इस पे हुकूमत को चाहिए जरा अमल कर ले, फायदेमंद है पाकिस्तान के लिए भी, उनके लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।